एक दिन वेदव्यास भगवान ने गर्भ में बैठे हुए सुखदेव से पूछा कि पुत्र, आपकी माता को बड़ा कष्ट होता है, आप माता की गर्भ से बाहर आओ। तो गर्भ से एक वाणी निकली, एक आवाज आई कि पिताजी मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। वेदव्यास भगवान ने पूछा क्यों? कहा मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा ना तो भगवान की माया मुझे मोहित कर लेगी, इसलिए मैं संसार में आना ही नहीं चाहता। अगर हम शास्त्रों को पढ़ें तो ये माया का चक्कर कब तक है? जन्म के बाद और मृत्यु से पहले। बस ना जन्म से पहले माया का कोई चक्कर था और ना मृत्यु के बाद माया का चक्कर। बस जीव ऐसा माया के चक्कर में फंस करके दौड़ रहा है कि भूल चुका है, आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। अब वेदव्यास भगवान ने पूछा कि माता के गर्भ से बाहर कैसे आओगे आप, ताकि आपकी माता को पीड़ा ना हो, वेदना ना हो। तो सुखदेव जी ने कहा अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से 3 बार ये कहें कि पुत्र शुक तू माता के गर्भ से बाहर आ, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी। जब तक भगवान नहीं कहेंगे तब तक माता के गर्भ से बाहर। वेदव्यास भगवान द्वारिका गए भगवान श्री कृष्ण के पास, और द्वारिका में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में बैठ करके 3 बार कहा हे पुत्र शुक तू माता के गर्भ से बाहर आ, मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी। 3 बार जब भगवान ने ये त्रिशब्द कहे तो सुखदेव भगवान माता के गर्भ से बाहर आए, और 12 वर्ष की आयु में माता के गर्भ से जन्म लेते ही निर्विकारी अवधूत दौड़ पड़े वन की ओर। और जब वन की ओर दौड़े ना तो पीछे पीछे वेदव्यास भगवान भी दौड़ रहे हैं पुत्र मोह के अंदर, और आवाज लगा रहे हैं पुत्र शुक रुक तो सही, रुक तो सही, रुक तो सही। और जैसे ही सुखदेव भगवान के पीछे पीछे वन के अंदर प्रवेश किया तो वन की लताओं पताओं ने कहा वेदव्यास जी जिसको आप पुत्र कह रहे हो ना, ये तो साक्षात भगवान का सर्वभूत हृदय है, ये तो साक्षात भगवान है।